दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में वही घर में चल रहा है नया ड्रामा, क्योंकि हो गई है कली की एंट्री, जो कि राधिका की जिंदगी में जहर घोलने के लिए आई है। भाई वो तो नहीं चाहती कि राधिका कभी भी माँ बने, इसीलिए नए नए तरीके अपना रही है उसे घर में बदनाम करने के लिए। अभी फ़िलहाल हमारे घर में कली की मम्मी जी की एंट्री हुई है, नई कली की एंट्री हुई है। तो अभी बेसिकली प्रेगनेंसी ट्रैक चल रहा है कि अब मतलब सबका ऐसा कहना है कि घर में पोता पोती आ जाने चाहिए। तो सुजाता तो चाहती नहीं है कि राधिका से इस घर का वारिस हो, बट अभी कुछ और ऑप्शन नहीं है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। पर जो कली की मम्मी है वो नहीं चाहती कि कली से पहले राधिका को बच्चा हो जाए। तो इस टाइम पे बस वो कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके ये चीज़ टाल सके। तो वो राधिका को कुछ तो जड़ी बूटी वाला चूरन दे देती हैं जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। अभी वो एक नकली पंडित उठा के लेकर आई हैं जो बोल रहे हैं कि राधिका की कुंडली में दोष है जिससे उसका बच्चा आएगा तो बहुत बर्बादी हो जाएगी दिव्यम के लाइफ में। तो अभी हमारा जो पूरा ट्रैक है वो बस बच्चे के अराउंड घूम रहा है। क्या हुआ राधिका, खड़ी क्यों हो? जाओ ना, पानी लेकर आओ। आपके चेहरे के हाव भाव देख करके लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत बात है। बाबा जी, हमारे मुन्ना के बच्चे तो होंगे ना, हमें पोता पोती का सुख तो मिलेगा ना? नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारे मुन्ना का होने वाला बच्चा उसके लिए दुर्भाग्य का कारण। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो वही बोल रहे हैं जो कुंडली में लिखा है। आप सब औरतें घर में अकेली नहीं, कोई आदमी नहीं है। ये सत्युग थोड़ी चल रहा है। ये बाबा के बेस में अगर कोई चोर चक्का या फिर कोई गुंडा मवाली होता तो क्या कर लेते हम लोग? वो कोई ढोंगी बाबा नहीं थे, सच में बाबा थे और बड़े ज्ञानी बाबा थे, इसलिए घर में बुला लिया। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना? बचपन में यही हमें कहते थे कि किसी अजनबी से बात मत करो, अगर बात करो तो उन्हें घर मत ले आओ। लेकिन ये तो अजनबियों को घर में लेके आ रहे हैं, उन्हें बिठा रहे हैं और उनकी सेवा भी कर रहे हैं। लो बोलो। तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि अपनी माँ और अपनी ताई को समझाए। तो घर में बिल्ली के बच्चे ले आता था, तब हमने तुझे कभी नहीं डांटा। और आज घर में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ 4 औरतें और थी। तो हमें इतना भी कमजोर मत समझ। आपकी फिक्र है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी छोटी मोटी गलती की वजह से कुछ भी बड़ा हो या किसी को कुछ तकलीफ हो। मतलब यही कि दिव्यम थोड़ा सा शौक है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ही बाबा लोगों ने परेशान कर रखा है बंसल परिवार को। तो इसी के आसपास में कि बाबा को वापस से घर में देखा है तो दिव्यम थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी फील कर रहा है अपनी फैमिली के बारे में कि क्यों बाबा घर पे हैं, क्यों सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सीन उसी के आसपास में। जानता, अगर गलती से मुझसे निकल गया तो? ऐसे तो आपकी भी बहुत सारी बात है। गलती से हमारे मुँह से भी निकल गई तो पूरा मत। नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तुम कहाँ बैठ? राधिका, तुमने सुना ना बाबा ने क्या कहा? नहीं, हमारा मतलब है कि हम जानते हैं तुम और मुन्ना बच्चे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन बाबा जी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अभी इस बारे में नहीं सोचो, बाद में अगर कभी सोचना। तो तुम बाबा की बात नहीं मानो, है ना? क्यों मानोगी तुम बाबा की बात? हम मानेंगे ना, क्योंकि हम माँ हैं। तुम माँ नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें क्यों होगी हमारे मुन्ना की फिक्र? हमें होगी उसकी फिक्र। जी, मैं किसी का बोल मत करूँ। हमको बस इतना कहना है कि इस घर के बंदरची में भी हमारी सबको कुंडली में कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं। हाँ मतलब थोड़ा सा अपसेट है दिव्यम अपनी माँ से कि उन्होंने राधिका का वज़न कम हो जाए इस वजह से उन्हें दवाई खिलाई। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अपसेट हिम बहुत ज़्यादा। पर माँ तो माँ होती है, बेटा बेटा होता है। माँ से ज़्यादा देर तक तो नहीं रह सकते हम अपसेट होके। तो बस यही है कि ज़्यादा कितनी देर तक रूठे रहेंगे। जोरू का गुलाम तो नहीं है दिव्यम, लेकिन आई थिंक खुश रहने के लिए थोड़ा सा जोरू का गुलाम बनना चाहिए।
तो बस वही है कि कान पकड़ के सॉरी बोल दिया कि थोड़ा सा चिल्ला दिया था राधिका पर ज़्यादा ही, तो हाँ कान पकड़ लिया, उसमें आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है। टू ऑल द हस्बैंड्स आउट देयर, कभी कभार कान पकड़ के सॉरी बोल देना चाहिए। अगर दिव्यम को पता होगा तो आधी साजिशें तो वो होने ही नहीं देगा, आधी का सारी साजिशें नहीं होने देगा, इसीलिए आई एम श्योर दिव्यम को तो नहीं ही पता है इसके बारे में, वरना आप लोगों को आगे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले इतने एक्साइटिंग वो कैसे देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ट्विस्ट एंड टर्न हम लोग भी पढ़ के एकदम से चकाचौंध में रह जाते हैं कि ओ माय गॉड ये कहाँ से ट्विस्ट आ गया, मतलब वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं होता, दो तीन ट्विस्ट मिलके ऐसा हो जाता ना वैसा, बट इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग कमिंग फॉरवर्ड। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर कैसे राधिका इन सारी मुश्किलों का सामना करती है। हम तो आप सबको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।